हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड अजीब दास्तां लास्ट पार्ट में। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष अपनी मॉम से कहते हैं, मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, श्रुति को मुझे वापस लेके आने दीजिए। उसके बिना ज़िंदगी जीना मेरे लिए मुश्किल है, नहीं जी पाऊँगी मैं उसके बिना। आप मेरी बात को समझिए प्लीज़। और ये कहते कहते अक्ष रोने लगती है। उनकी मॉम उन्हें शोल्डर से पकड़ती है और कहती है, बेटा जानते हो तुम्हें तकलीफ़ हो रही होगी, बट मैं वो देख पा रही हूँ जो तुम नहीं देखना चाहते, और उसके लिए अभी यही सही है कि तुम श्रुति से जितना दूर रह सको उतने दूर रहो, यही सही है। माँ, आपको मेरी परेशानी, मेरी तड़प नहीं दिख रही है? आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है ना। ये शादी श्रुति से ज़बरदस्ती आपने करवाई थी ना, जब मैं नहीं करना चाहती थी। आप चाहती थी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूं। श्रुति वो लड़की है जो मुझे संभाल सकती है, ये आपके वर्ड्स थे ना। अब जब मैं सच में श्रुति के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे क्यों अलग करना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि हमारी लड़ाई हो गई, हमने एक दूसरे को बेइज्जत कर दिया। अरे हमने बेइज्जत किया तो हम लोग संभाल भी तो रहे हैं ना, अपनी गलती का एहसास भी तो कर रहे हैं। अब इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा देना, ये कहाँ तक सही है? मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगी। ये बात आप क्यों नहीं समझना चाह रही हैं? समझना क्या नहीं चाह रही हैं? आपको तो पता है, आपको पता है अच्छे से कि उसके बिना जीना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं है। फिर भी आप जिद पे अड़ी हुई हैं। तुम्हें जो समझना है तुम समझो अक्ष, बट अब श्रुति इस घर में तो नहीं आएगी। तुम्हें जाना है, तुम जा सकते हो, श्रुति के साथ रह सकते हो, बट श्रुति इस घर में नहीं आएगी। मैं लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैं इससे ज़्यादा इस बात पे और बहस नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये बात आज यहीं ख़त्म होती है। मैं तुम्हें श्रुति के साथ रहने से नहीं रोक रही हूँ। तुम्हें रहना है, तुम बेशक रहो, उसके साथ अलग जाके रहो। इस घर में तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं इस घर में अब और कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबके सामने मैंने ये बोल दिया था कि श्रुति आज के बाद इस घर में नहीं आएगी। उन दिनों तुमने मेरे रिश्तेदारों के सामने खूब तमाशा बनवाया, जितना बनवा सकते थे बनवाया। मैं तुम्हें समझाती रही, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। जब तुमने नहीं समझी, अब मैं नहीं समझना चाहती, क्योंकि अभी एक दूसरे से दूर रहे हो तो एक दूसरे की अहमियत समझ आई है। अब साथ रहने की ज़िद कर रहे हो, कल को जब कुछ टाइम फिर से साथ रह लोगे, फिर से तुम लोगों का यही सब ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा।
और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। और अब इससे ज़्यादा ड्रामा बर्दाश्त करना मेरे बस की बात तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सॉरी, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है तुमसे। पता है मुझे तुम्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, कितनी तड़प हो रही होगी। जानती हूँ तुम्हारे लिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और श्रुति भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में श्रुति को लाने की परमिशन तो नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। सॉरी। मम्मा आप क्या कह रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैं समझ रही हूँ, और मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मैं तुम्हें श्रुति के साथ रहने से रोकूंगी नहीं, मेरा रोकने का कोई हक नहीं है, लेकिन इस घर में मैं श्रुति को लाने की परमिशन नहीं दूंगी तुम्हें। मम्मा इसके बाद जो होगा ना उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। मैंने आज तक आपसे इस तरीके से बात नहीं की, इस तरह बात करते हुए, लेकिन क्या करूं, आपकी इज्जत हमें अलग कर देगी एक दूसरे से। तो अक्ष, मैंने तुम्हें कब मना किया है कि तुम श्रुति के साथ मत रहो? बस श्रुति इस घर में नहीं आएगी। मम्मा आप जो कह रहे हो ना वो मुझे समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप कुछ ना कहते हुए भी मेरे ऊपर एक प्रेशर बना रहे हो कि मैं श्रुति को छोड़ दूँ। श्रुति इस घर में नहीं आएगी तो मुझे श्रुति के साथ रहने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। ये घर छोड़ूंगी तो आपके बिना रहना मुश्किल हो जाएगा, इस घर में रहूंगी तो श्रुति के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? कैसे समझाऊंगा अक्ष तुम्हें? मैंने जब साफ साफ बोल दिया मैं समझना ही नहीं चाहती हूँ, तो एक ही बात को क्यों बार बार किए जा रही हो? नहीं समझना चाहती मैं। और ये बोल के उनकी मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। अक्ष अपने रूम में आते हैं। थोड़ी देर रूम में बैठे बैठे काफ़ी कुछ सोच रहे होते हैं, दिमाग में 100 तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता, सोचते सोचते सर में दर्द होने लगता है। तो उठती है, फ्रेशन अप होती है और मेडिसिन लेती है, और आके बिस्तर पे लेट जाती है। इधर श्रुति जब घर पहुंचती है तो उसके मम्मा और डैडी बोलते हैं कि आ गई आप घूम के? हाँ पापा, निशा के साथ ही तो गई थी, बताया तो था आपको। हाँ हमने कहाँ कुछ कहा, हमने तो कहा नहीं किसी और के साथ गई थी। लेकिन यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए पापा।
मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना जी। तभी वो उनकी मम्मा भी आ जाती है श्रुति की मम्मा कहती हैं, श्रुति कहाँ गई थी तुम? निशा कहती है आंटी मेरे साथ। तो कहते हैं कि मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही जवाब दो। तभी श्रुति के पापा कहते हैं छोड़ो इस बात को, जो भी है जाने दो, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, यहाँ बैठो आके। कहती है मैं कुछ मैंने कहा ना यहाँ बैठो आके, बैठो यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात मत काटो। और उनको बुला के वहाँ बैठाते हैं, वो भी बैठती हैं। उसके बाद श्रुति कहती है जी पापा कहिए। कहते हैं कि तुम अक्ष को नहीं छोड़ोगी, ये तो कंफर्म है? जी पापा। और अब अक्ष को हम अपना नहीं सकते, ये भी कंफर्म है। और तुम्हें हम छोड़ नहीं सकते, ये भी कंफर्म है। पापा जब इतना सब कुछ है, आप मुझे जब नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको अक्ष को तो अपनाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी अक्ष में बसती है, तो आप अगर उन्हें नहीं अपना सकते तो मुझे कैसे अपना लेंगे? तो तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अक्ष के साथ रहना है, राइट? ठीक है। और अक्ष के लिए तुम हमें छोड़ सकती हो। जी पापा। वैसे भी लड़की शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है, और मेरी शादी तो अक्सर हो चुकी है, तो आप लोगों को तो मैंने कब का छोड़ ही दिया है। इस बार भी छोड़ के चले जाऊंगे तो कोई बात ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। तो उसके पापा कहते ठीक है, जिसके लिए तुम हमें छोड़ना चाहती हो उससे भी पूछ लो, क्योंकि उनकी मम्मी और पापा भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब की बार। तुम लोगों ने जो इतना बड़ा कांड किया है ना, इसके बाद तो बहुत मुश्किल है। खैर, अपनी तसल्ली करने के लिए पूछ लो एक बार, क्या वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थाम के रहने को तैयार है? अगर वो रहने को तैयार है अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अगर वो यहाँ नहीं रह पाएंगे सबको छोड़ के, तो हम लंदन चलेंगे। वहाँ मैं सारे अरेंजमेंट उन्हें करके दूंगा, वहाँ रहेंगे वो। लेकिन देख लो, पूछ लो, वो अपनी फैमिली को छोड़ के सिर्फ तुम्हारा हाथ थामेंगे? पूछ लो। मैं इंतज़ार कर लूँगा, 1 दिन 2 दिन, जितना टाइम होना चाहिए ले लें। श्रुति कहती है वो अपनी मॉम को मना लेंगे पापा,
अच्छा ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। फिर भी अगर सोच के देखो वो नहीं मना पाते हैं, नहीं मानते हैं, मना कर दे, तब क्या करोगी? तब क्या वो तुम्हारा हाथ थामेंगे? तुम तो उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो ना, सब कुछ, हमें भी। तो वो क्या क्या करेंगे? पूछ लो, आराम से बात कर लो। मिलना है उनसे, मिल के बात करनी है तो मिल के बात कर लो, जैसे जो करना है कर लो, और जो भी डिसीजन लो फिर मुझे बता दो। अगर अक्ष ने मना कर दिया तो बिना किसी सवाल जवाब के तुम मेरे साथ यहाँ से चलोगी, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, और तुम भी मुझसे उस समय कोई सवाल नहीं करोगी, चुपचाप यहाँ से चलोगी। श्रुति थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर उसे अपने प्यार पे और अक्ष पे पूरा भरोसा होता है कि अक्ष उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ भी करेंगे, वो पेरेंट्स को मनाएंगे या मेरे साथ रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो मुझे छोड़ेंगे नहीं कभी। वो मन ही मन ही सोचती है और अपने पापा से कहती है कि पापा आप क्या चाहते हो कि मैं उन्हें उनके पेरेंट्स से अलग होने को कह दूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? इनडायरेक्ट तो पापा आप वही कह रहे हो ना, और वो मैं करूँगी नहीं। क्यों? तुम उनके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ सकती हो, तो कुछ टाइम के लिए वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? बोलो, हर वक्त सिर्फ बच्चों को ज़रूरत क्यों होती है पेरेंट्स की? पेरेंट्स को भी तो समझना चाहिए ना, जैसे हम समझ रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को। तो अक्षय उनके पेरेंट्स क्यों नहीं समझ सकते? श्रुति, ताली एक हाथ से नहीं बजती बेटा, ताली दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ अगर तुम रिश्ता निभाती रहोगी तो एक दिन इस रिश्ते से तुम ऊब जाओगी। उनसे मिलना है मिलो, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। इस 2 दिन में अगर अक्ष तुम्हारे साथ रहते हैं या तुम्हें अपने घर में ले जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगी। ये कह के उसके पापा वहाँ से उठ जाते हैं और श्रुति अपने पापा को रोकती रह जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्रुति चुपचाप बैठी हुई होती है। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अक्ष ना मुझे छोड़ेंगे और ना अपने पेरेंट्स को। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? अगर मम्मी नहीं मानी तो क्या अक्ष? और यही सोच सोच के उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है।
निशा उसे देखती है तो उसके पास आती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है टेंशन मत ले, अक्ष से बात कर, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। निशा की तरफ देखती है और कहती है निशा अक्ष अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ेंगे, और अगर मम्मी नहीं मानी तो मुझे अपने मम्मी पापा के साथ वापस जाना पड़ेगा, और अक्ष के बिना रहना मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर वो कहती है कि फ़ोन तो करो उसको, बात तो करो, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकल जाए। तुम तो अभी से हार मान के बैठ गई। फ़ोन करो, फ़ोन करो, शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। श्रुति अपना फ़ोन उठाती है और अक्ष को फ़ोन करती है। अक्ष फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हाँ श्रुति बोलो। कहाँ हो अक्ष? घर पे। मम्मी से बात की? हाँ की। क्या कहा मम्मा ने? श्रुति क्या, प्लीज जो भी है कह डालिए, ऐसे शांत मत रखिए प्लीज अक्ष। मम्मी ने जो भी कहा है बस बता दीजिए। श्रुति मम्मा ने मना कर दिया, तुम इस घर में नहीं आ सकती। फिर आपने क्या सोचा है? श्रुति हम कल मिल सकते हैं क्या? अक्ष मैं मिलने वाली नहीं हूँ। श्रुति को अचानक से गुस्सा आता है और थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं करता। अक्ष को दूर होता हुआ सोच के उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और कहती है मुझे नहीं मिलना आपसे। आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो आप मेरे साथ? श्रुति क्या हो गया है? मेरी बात सुनो, मैंने कब कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? तो इतना सोच क्यों रहे हो अक्ष? सीधे कह दीजिए ना मम्मा से कि आप मेरे साथ ही रहोगे चाहे जो हो जाए। श्रुति मम्मा कह रही हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो रह लूँ, तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन तुम इस घर में नहीं आओगी श्रुति। मुझे अगर तुम्हारे साथ रहना है तो कहीं भी अलग जाके रहो। तो ठीक है ना अक्ष, मेरे साथ अलग रहिए, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? रह लीजिए ना। मम्मी को बना लेंगे ना बाद में धीरे धीरे, जब वो देखेंगे कि हम साथ रहने लगे हैं और हमारे बीच कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं तो मान जाएंगी मम्मा। प्लीज़ अक्ष, प्लीज़। आपके बिना अब जीना पॉसिबल नहीं है, प्लीज़। अक्ष कहता है श्रुति कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, ये नहीं हो सकता, ये तुम्हें भी पता है। मैं पेरेंट्स को छोड़ के नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, ये मैंने शुरू से तुम्हें बोला हुआ है।
अक्ष, हर बार आपने अपने पेरेंट्स को मेरे ऊपर चॉइस किया है, इस बार क्या आप मुझे नहीं चॉइस कर सकते? प्लीज़ मेरे लिए, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती मैं आपके बिना। श्रुति, कल हम मिल लेते हैं, एक बार मिल के बातें करते हैं प्लीज़। जो तुम कह रही हो वो पॉसिबल नहीं है श्रुति, एक बार मिल लो फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है अक्ष, कल उसी कैफे में मिलते हैं जहाँ हम अक्सर मिलते थे। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, दोनों मिलने का वादा करके फ़ोन रख देते हैं, दोनों की रात कटनी मुश्किल हो रही होती है। पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत निष्ठुर हो जाते हैं, एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी दे देते हैं जो कि नहीं देनी चाहिए। श्रुति को नींद नहीं आ रही होती है, उसे बेचैनी हो रही होती है कि वो अक्ष को अब खो देगी। किसी तरह रात कटती है, अगला दिन होता है, अक्ष और श्रुति मिलने पहुंचते हैं एक दूसरे से और कैफ़े में बैठते हैं, वहाँ मिलते हैं एक दूसरे से। श्रुति वहाँ कहती है कि आप मेरे साथ रहिए ना, हम यहीं कहीं रह लेंगे, जहाँ आपने रूम लिया है हम उसी रूम में रह लेंगे, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरे साथ रहिए ना प्लीज़। प्लीज़ अक्ष। श्रुति, तुम बात को समझ नहीं रही हो, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे साथ कैसे, मैं जब आपके लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ सकती हूँ तो आप एक बार मेरे लिए अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं छोड़ सकते हो? श्रुति, तुम छोड़ के नहीं आई हो, तुमसे मेरी शादी हुई है और तुम वहाँ से विदा होके आई हो, जो कि सदियों से चला आ रहा है। ये तुम्हारी चॉइस थी अक्ष। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि आप मुझे छोड़ रहे हो, आप मेरे साथ नहीं रह सकते हो। मैं आज भी, मेरे पेरेंट्स हम दोनों के खिलाफ है, फिर भी मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुमने तो। श्रुति का हाथ पकड़ते और कहते हैं, श्रुति ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मेरी मम्मा है जिन्होंने 9 महीने मुझे अपने पेट में रखा है, पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा। तो पता है, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मुझे एहसास होता था कि मेरी माँ किन किन तकलीफ़ों से गुजरी होगी। उस समय मुझे फील होता था, उस दर्द को, उन तकलीफ़ों को मैंने फील किया है। और तुम कह रही हो सब कुछ जानने के बाद कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या झेला है, मैं उन्हें छोड़ दूँ अपने प्यार के लिए? और कैसे छोड़ दूँ? तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाने वाले भी तो वही थे ना, और कोई थोड़ी था। मुझे पता है तुम मुझे गलत समझोगी, जो जो सुनेगा वो हर कोई मुझे गलत समझेगा, सब कहेंगे बेवफा हूँ मैं, धोखेबाज हूँ, पता नहीं कैसे कैसे ब्लेम लगेंगे मेरे ऊपर। लेकिन श्रुति, ये बात भी सच है
कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो और आज ये बात बोल रही हो तो उसकी वजह मेरी मम्मी है। मैंने तो कभी भी तुम्हें अपनाने का सोचा ही नहीं था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हें लाने वाली वो है। अब तुम्हारे लिए मैं उन्हें छोड़ दूँ? कैसे हो सकता है? जब एक बच्चा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? खुद ही सोच के देखो ना। और तुम्हें पता है इस समय उन्हें मेरे और भाई की बहुत ज़रूरत है, बहुत। ऐसे में मैं उन्हें छोड़ दूँ तो क्या ही होगा उनका? बताओ, क्या तुम ये टैग लेके जी लोगी कि तुम्हारी वजह से उनका बच्चा उनसे अलग हो गया? बोलो श्रुति, लिसन, मेरी तरफ देखो। श्रुति अक्ष की तरफ नहीं देख रही होती। अक्ष उसका फेस पकड़ते हैं और अपनी तरफ करते हैं, कहते हैं मेरी तरफ देखो प्लीज। श्रुति उनकी आंखों में देखते हैं और अक्ष कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये रिश्ता जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। मैं तुम्हारी जीवन साथी बन के ना सही, लेकिन तुम्हारी हमदर्द बन के, हम सफ़र बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे साथ रहना ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। श्रुति अक्ष का हाथ अपने हाथों में लेती है और कहती है आई एम प्राउड ऑफ यू अक्ष, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्यार के लिए माँ बाप को छोड़ते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आज आप जो करने जा रहे हो ना, आपने अपनी इज्जत बढ़ा ली मेरी नज़रों में। मैं आप कल समझ नहीं पाई और आप पे प्रेशर डालने लगी, लेकिन अब समझ में आ गया कि आपको अपनी मम्मी से अलग करके हम दोनों कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। आप मुझे छोड़ के अपनी मम्मी के साथ रहोगे तो हम फ़ोन पे बात कर लेंगे, कभी कभी मिल लेंगे, साल 2 साल में हम रिश्ता ऐसे भी निभा लेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें छोड़ के मुझे चुना और मेरे साथ रहे ना, तो आपसे कभी बात नहीं करेंगी, और ना उस कंडीशन में आप खुश रहोगे और ना मैं और ना मम्मी पापा। आपने जो भी सोचा है सही सोचा है। आई एम विद यू। अक्ष खड़े होते हैं और श्रुति को हक कर लेते हैं और कहते हैं थैंक यू मुझे समझने के लिए, थैंक यू। एंड आई एम सॉरी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें सॉरी गाइस, आज एंड नहीं कर पाऊंगी, आगे की स्टोरी कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।